हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है एमोवाइक इन्फेक्शन। लगातार इसके जो केसेस हैं पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत में अभी हाल में ही चौथा केस, फोर्थ केस जो है इसका हमारा मिला है। अगर हम देखें न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है, केरला हैज़ रिपोर्टेड अनदर केस ऑफ एमोवाइक जो आपका दे रखा है मेनिंगो इंसेफेलाइटिस जो है वो आपका मिला है। एक 14 साल का लड़का है, उसके दिमाग में, ब्रेन में जो है ये अमीबॉइक इन्फेक्शन जो है या जो ये अमीबा है वो आपका मिला है। ये एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन होता है जिसमें लिविंग जो अमीबा होता है वो ब्रेन के अंदर जो है वो एंटर करके धीरे धीरे ब्रेन को खाना शुरू करता है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ आप समझो। ये जो अमीबा होता है ये किस फाइलम को बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ फाइलम को बिलोंग करता है। और जब भी आप कभी किसी वाटर बॉडी में जाते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, फ्लोटिंग आपकी रिवर हो गई, उसमें ये आपके जो अमीबा हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर है लेकिन पाए जाते हैं। और जब आप उस पानी में या तो नहाते हैं या तो मुंह धोते हैं, तो ये नोज़ के थ्रू, क्योंकि इनकी जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये पता चला है कि ये जो अमीबा होते हैं ये हमेशा नोज़ के थ्रू जो है, टिपिकली नोज़ के थ्रू ये एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और फिर वहाँ से ऑल फैक्ट्री नर्व्स जो है वो हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है, वहाँ से ये ब्रेन में एंटर करते हैं। देन वहाँ पर जाके इन्फ्लेमेशन यानी कि एक तरीके की सूजन जो होती है वो पैदा करते हैं। और जब ये सूजन पैदा करते हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेडेक होना, फीवर होना, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, कन्फ्यूजन होना, वो आपका शुरू हो जाता है। अभी तक की अगर हम इलाज की बात करें तो जैसे कि एक बैक्टीरिया है तो हमारे पास बहुत सारी एंटी जो है वो आपकी बायोटिक एंटी जो बैक्टीरियल दवाएं हैं वो आपकी होती हैं। बट मैंने जैसे बताया कि ये प्रोटोजोआ होती हैं, तो कई हमारे एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन भी होती हैं, एंटी फंगल मेडिकेशन यानी कि फंगस को मारने वाली माइक्रो जो बॉडीज़ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी मारने वाली हमारे पास दवाइयाँ तो हैं। बट अभी तक जो केसेस पूरी दुनिया इंक्लूडिंग योर इंडिया हुए हैं उसमें ये दवाइयाँ इतनी कारगर साबित नहीं हुई। और ये मेन तौर पे आपको अगर देखें इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग, आपको मेन तौर पे ध्यान रखना है कि इनका ग्रोथ या ऐसे ये अमीबा उस पानी में, पॉन्ड्स, लेक और रिवर में मिलेंगे ज़्यादा जो थोड़े से वार्म होंगे, गर्म होंगे। देखिए साफ सी बात है कि अगर आप गर्मियों के मौसम में, खास तौर पे हम भारत की बात करें और अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें, मई जून के मौसम में अगर आप स्विमिंग पूल में या किसी भी वाटर बॉडी में नहाने जा रहे हैं तो वहाँ का पानी अगर थोड़ा सा गर्म है, गर्म का सेंस मतलब क्या हो गया, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 30 के बीच में है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, बहुत चांसेस है कि ये अमीबा वहाँ पे आपको उसमें फ्लोट करते हुए मिले। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक पूरे भारत में ये चौथा केस है, तो शायद हमारा ये बहुत स्लो लेवल से आपके जो ये अमीबा है वो हो रहे हैं। साथ ही साथ न्यूज़ में ये कहा गया है कि ये अमीबा आपके टैप वाटर में भी मिल सकते हैं अगर ये उस वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है जहाँ पे ये इन्फेक्शन क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। जो स्पेशली अगर हम केरला की बात करें, क्योंकि अभी केरला को छोड़ के कहीं और केसेस नहीं मिले हैं, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात की है कि सबको अवेयर रहना चाहिए और वाटर बॉडी जो है खास तौर पे उनसे थोड़ा सा आप क्या करें, उसका जैसे प्रॉपर उसका मेडिकेशन कर दिया, क्लोरिनेशन कर दिया, और अभी कुछ समय तक के लिए वाटर बॉडी से दूर रहें। देखिए लगातार जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अलग अलग किस्म की आपको बीमारियाँ, डिजीज़ जो है वो आपको दिखती जा रही।